सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8th का चैप्टर नंबर 17 जो कि लास्ट चैप्टर है, वह सुबह कभी तो आएगी। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में होता क्या है कि जो एक लड़की रहती है वो जैसे मतलब कि उसने अपना पहला कदम ही रखा था कहाँ पे, गैस के लीक में। मतलब कि जब वो बहुत छोटी थी तो ही उसके इलाके मतलब जहाँ वे लोग पहले रहते थे वहाँ पे गैस का क्या हो गया था, लीकेज हो गया था। और उसी वजह से इनके जो पिता थे, मतलब ये जो लड़की थी इसके पिता थे वो मर गए थे। तो ये लोग कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, चलिए उसे देखते हैं। तो बहुत ही ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे एक लड़की रहती है, ये बताती है कि जब ये बहुत छोटी थी तभी यहाँ पे क्या हुई थी, गैस का निकली थी। उसी वजह से वहाँ के सभी लोग क्या हो गए थे, तंग हो गए थे और वहाँ पे से सभी लोगों को क्या हुआ, भागना पड़ा। अब इससे क्या हुआ प्यारे बच्चों, इससे वहाँ की हवा दूषित हो गई थी तो इन लोगों को बीमारी तो हो गई ही। तो ये जो छोटी सी बच्ची थी इसे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हो गई और भी ज़्यादा ज़्यादा बीमारियाँ होने की वजह से ये बताती है कि यहाँ पे इसे सांस लेने में बुरी तरह से कठिनाई होती है। इसके शरीर पे छोटे छोटे धब्बे होते हैं और इसके पैर पे छाले पड़े होते हैं जिससे इसे क्या होने, चलने में कठिनाई होती है। और इसकी आँखें, इसका गला और इसका चेहरे में सब जगह सूजन था। ठीक है, तो इसी वजह से ये मतलब कि है जो ये काफ़ी बुरी तरह से इसके प्रभाव में आई थी, इसके चपेट में आई थी। किसकी चपेट में, ये जो गैस लीकेज हुआ था उसके चपेट में। तो यही यहाँ पे हमसे कहा गया है। तो इसके बाद क्या होता है, ये बताती है कि मेरे पिता भी उसी गैस लीकेज में क्या हो गए थे, मर गए हैं। अब मेरी मम्मी जो है वो एकदम से परेशान है। 1 महीने तक वो दरवाज़ा का जो पल्ला होता है इसे पकड़ करके खड़ी रहती हैं और कहती हैं कि अभी तुम्हारे अब्बू आएंगे, चाय बना के रखे रहो। तो ये जैसे ही किसी के भी पैरों का आवाज़ सुनती थी वो चिल्ला उठती हैं, आ गए तुम्हारे अब्बू आ गए। पर ये लोग इन्हें कितना समझाते थे कि अब वे नहीं आएंगे, अब वे नहीं आएंगे, पर ये मानती ही नहीं थी और कहती थी कि ऐसा नहीं कहते हैं, यदि अब से तुम लोग ऐसा कहोगे तो मैं तुम्हें मार भी दूंगी। तो ऐसे ही चलते रहा। फिर 1 महीने बाद क्या होता है प्यारे बच्चों कि इनके पिता की जो दुकान रहती है उसे किसी ने 500 रुपये में बेचवा दिया था। जब उसे मतलब बहुत ही कम पैसे में जब उसे बेचवा दिया था तो उसके बाद इनकी मम्मी जो थी वो क्या की, किसी से उधार मांगने गई पर कोई भी उधार नहीं देता है। तो इसके बाद ये लोग दूसरे के घर पे काम करती हैं और इसके बाद ये जो ये रहती है इसे ठीक करने के लिए इसके किसी ने बताया कि इसे प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाइए, वहीं पे डॉक्टर इसे ठीक कर पाएंगे। पर प्राइवेट हॉस्पिटल में तो एक बेड का ही 250 रुपये लगता है, मतलब कि पर बेड लगता है 250 रुपये। और तब के ज़माने में प्यारे बच्चों 250 रुपये तो बहुत थे। तो इसी वजह से जब 250 रुपये लगते हैं तो ये लोग थोड़ा हिचकिचा गए, फिर भी वहाँ पे गए। जब ये लोग वहाँ पे गए तो ये जिद करने लगी थी इसीलिए गए थे। ठीक, तो जब ये लोग प्यारे बच्चों वहाँ पे गए थे तो उसके बाद इसका इलाज हो जाता है, ये ठीक हो जाती है किसी तरह से। इसकी जो मम्मी थी वो बहुत मेहनत करके अपने बेटी की जान बचा लेती और इसका सब कुछ ठीक हो जाता है। और फिर इसके बाद इसे लगता है कि अब पहले जैसा सब कुछ नॉर्मल हो गया है, इसके चेहरे पे जितनी भी सूजन थी वो ठीक हो गई, अब इसके गले में से खून नहीं निकलता है। तो इसी वजह से ये पहले की तरह क्या हो गई, अब ठीक ठाक हो गई। ठीक है, तो यही बताती है हमें लेखिका सलमा अपने बारे में। ठीक है, तो बस यही था कहानी। तो मुझे उम्मीद आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्यारे बच्चों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये बिल्कुल ही फ्री है, इसमें आपका कोई भी कॉस्ट लगने वाला नहीं है। तो यदि थोड़ा भी समझ में आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग कर दिए होंगे, यदि नहीं किए तो प्लीज़ कर दीजिए।